नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। देखो यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखा हुआ है और वो बता रहा है कि a और b यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। हमने कहा यार इसका डेरिवेटिव तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या इसको मल्टीप्लाई करें? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो और फिर इसका डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं इसको एक फंक्शन ले लेता हूँ और इसको दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ, तो ये मेरा बन गया u इंटू वी। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, और जो तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको सीखने के लिए आराम से मेरे साथ चलते जाओ। मैं कह रहा हूँ जब तक क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा तुम्हें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल बहुत आसान लगने लग जाएंगे। ओके, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लेट करते हैं कि लेट एफ एक्स क्या है हमारा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है। बात समझ में आई? अब मैं इसको थोड़ा लिखना भी सिखाता हूँ। देखो आप बोल सकते हैं कि सर देखो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू यू इंटू वी। ओके, और मैंने कहा कि जहाँ वेहर u मेरा कौन ले रहा हूँ मैं, x माइनस ए को ले रहा हूँ, एंड v क्या है आपका, x माइनस बी है। ओके, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर u इंटू वी होता तो एफ डैश एक्स क्या होता आपका, u डैश वी, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला ऐसे का ऐसा, प्लस पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का डेरिवेटिव, u डैश वी प्लस u वी डैश। ऐसे याद रखने की कोशिश करो इसको कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, u डैश वी प्लस u वी डैश, मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा ऐसे का ऐसा, प्लस पहले वाला ऐसे का ऐसा दूसरे का डेरिवेटिव। तो मुझे बताओ अगर मुझे u डैश निकालना है तो इसका मतलब क्या है? u डैश का मतलब है हमेशा d बाई डी एक्स कर देना है u का। ओके, मैंने कहा u क्या है, तो आप बोलोगे d बाई डी एक्स करना है। u कौन है? u है x माइनस ए। मैंने कहा ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना आपस में, क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो मैं इसका सेपरेट d बाई डी एक्स कर सकता हूँ। आपने कहा यस, तो d बाई डी एक्स ऑफ x होगा माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a होगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। भाई बच्चा देख, मैं अगर डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिखता ना तो उसमें तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये तुम्हारा स्टार्टिंग का फेज है, तुम्हें हर एक बात समझ में आनी चाहिए, लिखना तुम सीख जाओगे। तो मुझे बताओ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1 होता है सर, क्योंकि पावर 1 है ना, तो 1 आगे आएगी, x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो x हट जाएगा। और ये कांस्टेंट बताया उसने, तो माइनस क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया 1। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ v डैश निकालना होगा मेरे को, भाई चाहिएगा ना मेरे को v डैश, तो v डैश का मतलब क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ v होगा, और v क्या है तुम्हारा, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी होगा। तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ b, और देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ b 0, क्योंकि कांस्टेंट है b, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। देखो आपके पास u डैश भी है, v डैश भी है, u भी है, v भी है, इस f डैश x में वैल्यू पुट कर लो बस। अब ये कैलकुलेशन बची। बात समझ में आई? मैंने क्या किया दोबारा समझाता हूँ। मैंने फंक्शन को एफ एक्स लेट किया, तो मुझे लगा कि यार दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है जिसमें x माइनस ए है, एक दूसरा फंक्शन है जिसमें x माइनस बी है। तो मैंने कहा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं u इंटू वी की फॉर्म में, तो u हमारा x माइनस ए हो जाएगा, v हमारा x माइनस बी हो जाएगा। तो अगर u और v होते और ये दोनों क्या होते, फंक्शन होते, x पे डिपेंड होते, तो इनका एफ डैश एक्स क्या होता, u डैश वी प्लस u वी डैश होता। ये हमारा रूल है, इसको हम यूज में ले रहे हैं। तो मैंने कहा देखो मेरे को u डैश चाहिएगा, तो मैं u डैश क्या है कैलकुलेट कर लिया, v डैश चाहिएगा, v डैश क्या है मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया? अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सो f डैश x क्या हो जाएगा। देखो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, u डैश v प्लस u वी डैश। फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो u डैश क्या है सर, u डैश तो 1 है। मैंने कहा वेरी गुड, तो 1, और v कौन है, v आपका x माइनस बी है, प्लस u कौन है, u हमारा x माइनस ए है, और v डैश कितना है, देखो भाई v डैश हमने 1 ही कैलकुलेट किया है, तो वो भी कितना है 1 है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1 को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस बी, प्लस x माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस ए, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस बी प्लस x माइनस ए। तो यहाँ से आप लिखते 2x और माइनस ए माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज योर f डैश x। अब यहाँ पे समझना, कई बार तुम्हें कोई टीचर अगर तुम्हें समझा रहे हैं तो वो ऐसा भी समझा सकते हैं। बच्चा देखो f डैश x लिखना, ध्यान से सुनना, ये बात मैं बड़े काम की बता रहा हूँ।
ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा तुम नहीं कर सकते, ऐसा भी तुम सीख सकते हो। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अगर आपके पास एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो आपके पास एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, आप लिखाओगे सर एक्स माइनस ए का डैश इंटू एक्स माइनस बी, ये यू डैश वी हो गया, प्लस यू ऐसे का ऐसा इंटू एक्स माइनस बी डैश, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं तुम्हें प्रॉपर समझा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पे x माइनस ए का डैश कैसे करेंगे, तो आपको टीचर बता देंगे कि x का डैश तो 1 हो गया और a का डैश 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ पे x माइनस ए ऐसे का ऐसा, x माइनस बी का डैश करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव पता करना है, तो x का डेरिवेटिव b का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 लिख के दिखा देता हूँ, ये लो टेंशन का ले रहे हो। 1 माइनस 0 हो गया किसका, x माइनस ए का डैश इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा, प्लस x माइनस ए ऐसे कैसा रहेगा बच्चा, x माइनस बी का डैश करना है, होल डैश है, तो x का डैश तो 1 माइनस बी का डैश 0, देखो वही फॉर्म बन गई, 1 माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, दिस इज योर एफ डैश एक्स। तो ये आया कैसे, ये रूल लगाया कैसे, ये रूल हमने इस एफ एक्स को u इंटू वी बनाया। अब तुम्हें शॉर्टकट नहीं समझा रहा मैं कि आपको x माइनस ए का डैश 1 माइनस 0 कैसे आया, वो मैंने प्रॉपर समझाया कि कैसे आया, ऐसे आया 1 माइनस 0 और 1 ऐसे आया, ये रूल लगता है। तो यही बात मेरा काम है समझाने का, मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, फिर तुम शॉर्टकट वाला अप्लाई कर सकते हो। क्लास 12 में बहुत आएगा, तुम बहुत लगाना शॉर्टकट बैठ के आराम से, क्योंकि वहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है, बट अभी तुम्हारा समझने का फेस है तो समझो इसको, ओके। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी तुम एक कलाकारी कर सकते हो अगर करना चाहो, तो इसको ए कंसीडर करो, इसको बी, और होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के सोल्व कर लो और फिर इसका डेरिवेटिव पता कर लो। बट हम फिर से इसमें कलाकारी नहीं लगाएंगे, हम समझेंगे चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, देखो सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। डिफिकल्ट नहीं होगा, ईजी होगा, देखना आपकी बार। तो हमने कहा लेट कर लेते हैं, एफ एक्स क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखो आप क्लास 12th में होगे ना, तो डायरेक्ट ब्रैकेट को सोल्व करना सीखोगे, अभी भी अपने काम आएगा, एक बार कहाँ काम आएगा समझाऊंगा तुम्हारे को। नो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आप बोलोगे यू इंटू वी की फॉर्म में आ गया, तो हमने कहा कंसीडर एफ एक्स इज यू इंटू वी। तो हम कहेंगे वेयर, हमारा u कौन है भाई, u हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एंड v कौन है, तो आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, वही तो है। मैंने कहा हाँ है तो वही, बट समझाना तो पड़ेगा। मैंने कहा v कौन है, वो v इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है। नाउ अगर u इंटू वी ये हैं, तो हमारा f डैश एक्स क्या हो जाता है, f डैश एक्स हो जाता है पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला ऐसे का ऐसा, प्लस पहले वाला ऐसे का ऐसा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ओके। नाउ तो बताओ भाई यू डैश निकालना है मेरे को, क्या समझो इस चीज़ का, इस बात का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ यू करना है, और डी बाई डी एक्स मुझे किसका करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का करना है, ओके। तो इसका बेसिक मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब आप बोले देखो सर यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर है, और a हमारा कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोला, a कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लो। तो आपने इसको लिखा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, डी बाई डी एक्स ऑफ बी क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे बताओ भाई a ऐसे का ऐसा, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स किया तो क्या आया 2 इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा भाई, 2 माइनस 1 लिख लो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ 2ax, क्या आ गया 2ax। अब बताओ v डैश क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, d बाई डी एक्स ऑफ v होगा, और उसको हम लिखेंगे d बाई डी एक्स किसका करना है, सेम ब्रैकेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो क्या बच्चा मैं इसको 2ax लिख दूँ डायरेक्ट, अरे यही तो चीज़ फॉलो करेगा वो, हाँ। तो क्या आ गया 2ax, तो v डैश भी 2ax और u डैश भी 2ax। तो आप बोलोगे सो f डैश x क्या हो गया मेरा, अब तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं u डैश v, तो u डैश आपका 2ax और v कौन है भाई, v आपका ब्रैकेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, प्लस u ऐसे का ऐसा, u ऐसे का ऐसा मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वी डैश कौन है 2ax, मल्टीप्लाई करो।
तुम देखो चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 2x दोनों में से कॉमन निकाल लो, हाँ है ना, हाँ निकाल सकते हैं सर। मैंने कहा निकाल ही लो, तो फिर कलाकारी कर ही लेते हैं। ये 2x और ये 2x बाहर निकाल लिए मैंने, तो मैंने 2x बाहर निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे बचा ax² प्लस बी, ओके। फिर प्लस का साइन है तो दूसरी तरफ क्या बचा, ax² प्लस बी, ओके बच्चा। तो आपने क्या लिखा, 2x बाहर है, मैंने कहा हाँ, ax² और ax² क्या हो गए, 2ax² और b प्लस बी प्लस का 2b। अब देखो तुम चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करो या फिर अंदर से फिर से कुछ कॉमन निकाल लो। तो आपने कहा अंदर से तो 2 कॉमन आ रहा है सर। मैंने कहा एक बार रुको, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तुम्हारे को कि आपका जो f' आया है वो क्या आया है, वो आया है सर देखो 2ax इंटू 2ax² प्लस 2b आया है ना। देखो कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई बच्चा इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके भी करता है ना। मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, समझने लायक है, थोड़े एडवांस बनो अब तुम। तो अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा निकाल लो बाहर, 2 बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 2x तो पहले से है और इनटू में एक 2 और आ गया और अंदर क्या बचा, ax² प्लस b बचा। इस 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या हो जाएगा, 4ax इंटू ax² प्लस b हुआ। दिस इज योर f'(x). क्या बात समझ में आई क्या? इजी लग रहा होगा अब तो, थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा, लिखने का प्रोसेस भी क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या लिखना होता है, कैसे कैसे लिखना होता है। थोड़ी देर बाद में हम शॉर्टकट जो मैंने प्रीवियस पार्ट 1 में बताया ना कि डायरेक्ट करेंगे, बट पहले तुम्हें क्लियर तो होना चाहिए कि कैसे करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 3, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस b। तो अब की बार जो हमारा फंक्शन है वो एक फंक्शन डिवाइड हो रहा है दूसरे फंक्शन से, मतलब डिवाइड की फॉर्म बोलो या फिर इसको हम क्वोशिएंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो हमारे को इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करते हैं देखो भाई, सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेट करेंगे कि लेट f(x) क्या है आपका, x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस b। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये u/v की फॉर्म में। कंसीडर f(x) क्या है आपका, u/v है, जहां पे तुम बोलोगे कि वेयर u कौन है आपका, u हमारा है x माइनस a एंड v कौन है, v हमारा है x माइनस b। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ f(x) क्या होगा, f'(x) हो जाएगा। अब देखो आराम से समझना, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा माइनस न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। देखो अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करें तो ऐसा ही था बट बीच में प्लस था, अब की बार माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो हमारे फंक्शन में है। याद करना बहुत आसान है, दोबारा सुनो, u/v हो तो u का डेरिवेटिव v ऐसे का ऐसा माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव डिवाइड में v का स्क्वायर। अब इसको याद करना आसान है क्योंकि प्लस की जगह माइनस आया, नीचे स्क्वायर आया, तो कोशिश करोगे याद हो जाएगा। अब देखो तुम बोलोगे सर u डैश का मतलब क्या होता है, मैंने कहा d/dx ऑफ u। तो d/dx कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ x माइनस a। देखो बच्चा मैं साथ में भी कर सकता था कि इसके अंदर रख के कर सकते थे, बट तुम्हें समझाने के लिए कि हर एक पॉइंट तुम्हें पता हो, वैसे अगर हम लिखेंगे तो सब एक साथ लिखे जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए सेपरेट कर रहे हैं अपन। अब देखो x माइनस a का करना है, तो ये दो फंक्शन है जो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लिखेंगे, d/dx ऑफ x भी होगा माइनस d/dx ऑफ a भी होगा। अब देखो x है तो यहाँ पे d/dx ऑफ कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो आप, d/dx ऑफ x की पावर n, दैट इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और इसमें भाई d/dx ऑफ x तो 1 होता है, तुम्हें पता हो गया, ठीक है, बट कैसे हुआ वो भी पता होना चाहिए कि 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है, तो इसकी वजह से 1 माइनस d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 1 आ गया। सिमिलरली v डैश क्या होगा, वो होगा d/dx ऑफ v, d/dx ऑफ v कौन है तुम्हारा भाई x माइनस b है, तो सिमिलरली आप इसमें भी बोलेंगे कि d/dx ऑफ x निकालेंगे पहले माइनस d/dx ऑफ b। अब सिमिलरली बताओ भाई d/dx ऑफ x क्या होगा 1 होगा माइनस d/dx ऑफ कांस्टेंट b, कांस्टेंट देखो क्वेश्चन ने बता रखा है, तो क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें f' x में ये वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से देखना।
तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, यू डैश 1 इंटू वी एक्स माइनस बी माइनस यू इंटू वी डैश क्या है 1 है, डिवाइड में v का स्क्वायर दैट इज x माइनस बी होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को सोल्व कर लो भाई। देखो 1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रैकेट ऐसे का ऐसा आ जाएगा, तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो x माइनस बी होगा, इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो आप लिखोगे माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसके साइन चेंज, डिवाइड में x माइनस बी होल स्क्वायर। देखो x से x कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस ए बचा जिसको तुम a माइनस बी भी लिख सकते हो, डिवाइड में x माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपका f डैश x हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ हर एक स्टेप तुम्हारे को समझ में आई होगी। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।